हमारे विद्यार्थियों, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर आपका 7 तक पहले देख लीजिएगा। उसके बाद लेक्चर नंबर 8 देखिएगा। लिखिए नोट। फंक्शन और थोड़ा फंक्शन का झलक दिखलाएंगे आपको। पूरा इजी लगेगा, फंक्शन पूरा इजी लगेगा। इजी है नहीं, लेकिन इजी लगेगा। फंक्शन का एक नाम और है मैपिंग। इसका एक और नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चे, फंक्शन बोलो, मैपिंग बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन बोलो, ये तीनों एक ही चीज है ना। अब सवाल है कि फंक्शन क्या है, समझिए समझिए। अभी लिखिएगा नहीं, मिटाएंगे हम, लिखेंगे बोलेंगे उसमें लिखिएगा, अभी नहीं लिखिएगा। इन नोट लिख लो, उसके बाद अभी नहीं लिखना, ठीक है। अभी को समझाने दो। जैसे ए वाला हुआ सेट ए और ये क्या हुआ सेट बी, तो ए वाला रिलेशन है, ए वाला भी रिलेशन है, ए वाला भी रिलेशन है, ए भी रिलेशन है, ये सब रिलेशन है। सब रिलेशन है, सब सब क्या है, रिलेशन है। टोटल रिलेशन है। तो रिलेशन, ये टोटल रिलेशन है। अब रिलेशन को ही बोलते हैं फंक्शन, रिलेशन को ही बोला जाता है, टोटल रिलेशन है, रिलेशन को ही बोला जाता है फंक्शन। लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है, सेट ए का टोटल एलिमेंट दोस्ती करने जाएगा सेट बी से, और दोस्ती किसी एक से करेगा, दोस्ती सिर्फ और सिर्फ एक से। यानी सेट ए का टोटल एलिमेंट दोस्ती करने जाएगा सेट बी से, और सेट बी में उसका सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होगा, इमेज मतलब दोस्त होगा। तो ये दोस्ती का नाम है, ये रिलेशन का नाम है फंक्शन। और फंक्शन का एक नाम और है मैपिंग, इसका एक नाम और है ट्रांसफॉर्मेशन। एक बात बताओ, सेट ए में, सेट ए में के एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, तो दोनों दो एलिमेंट है और दोनों दोस्ती करने गया है। बताओ, इसका एगो दोस्त है, इसको इमेज बोलते हैं, इसका भी एक इमेज है, इमेज में दोस्त है, ये फंक्शन है। नहीं समझ में आया? अब बताओ, सेट ए में के एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, और सेट बी में तीन एलिमेंट है। तो सेट ए का दो एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट दोस्ती करने गया है, लेकिन दोस्ती किसी एक से करेगा, दोस्ती किसी एक से करेगा। बताओ, इसका एगो दोस्त है, इसका भी एक दोस्त है, इधर बच जा चलेगा, इधर एलिमेंट बचे चले, इधर बचना नहीं चाहिए, ये फंक्शन है। नहीं समझ में आया? सेट ए में के एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, तो तीनों एलिमेंट को दोस्ती करने जाना है। सेट ए में तीन एलिमेंट है, तो तीनों एलिमेंट क्या दोस्ती करने जा रहा है? नहीं। ये गया दोस्ती करने, ये गया, ये दोस्ती करने नहीं गया, तो ये वाला जो है आपका फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। हम काम बोल रहे, ये रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। यानी तुम जो है फंक्शन को रिलेशन बोल सकते हो, लेकिन रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते हो। जैसे एक झारखंडी को तुम इंडियन बोल सकते हो, लेकिन एक इंडियन को तुम झारखंडी नहीं बोल सकते हो। वो झारखंडी हो भी सकता है, नहीं हो सकता है।
हो सकता है जैसे कोई झारखंडी उसको इंडियन बोल सकते हो, लेकिन कोई भी इंडियन है उसको झारखंडी नहीं बोल सकते, हो सकता बंगाली हो, पंजाबी हो, बिहारी हो। अब बताओ सेट ए में क्या एलिमेंट है, दो एलिमेंट है और दोनों दोस्ती करने गया है, लेकिन दोस्ती एक एक से करना है। बताओ इसका एक एक दोस्त है, इसका भी एक एक दोस्त, उल्टी नहीं देख रहा कि सर उल्टा देखे, उल्टा पढ़ा रहे हैं तुमको, इनवर्स पढ़ा रहे हैं। तो इसका एक दोस्त, इसका भी एक दोस्त, तो आपको सर ये फंक्शन है, एलिमेंट इधर नहीं बचना चाहिए, उधर बचे तो चलेगा। अब यहीं पर देखो, ये दोस्ती करने गया है, ये दोस्ती करने गया है, तो दोस्ती करने गया है तो इसका के गो दोस्त है, दो गो। अब ये इस सेट में एक एलिमेंट है और इसका के गो दोस्त है, दो, तो ये वाला भी फंक्शन नहीं है। फंक्शन का रूल है कि सेट ए का टोटल एलिमेंट दोस्ती करेगा और दोस्ती किसी एक एक से करेगा। अब इस व्यक्ति का एक एक दोस्त है, इसका भी एक एक दोस्त है, तो ये आपका फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति का दो दोस्त है, तो ये फंक्शन नहीं है। हाँ रिलेशन है, हम काम बोल रहे हैं, ये रिलेशन है ना। इसको लिखिएगा, नहीं समझा रहे हैं। अच्छा सेट ए में तीन एलिमेंट है, तीनों दोस्ती करने गया है, इसका भी एक दोस्त, इसका भी एक दोस्त, इसका भी एक दोस्त, ये फंक्शन है। अच्छा सेट ए में क्या एलिमेंट है, चार गो एलिमेंट है, तो चारों एलिमेंट दोस्ती करने जाना चाहिए था, चारों गया नहीं, तो ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। तो जितना सब तो रिलेशन है, लेकिन सभी फंक्शन नहीं है। यानी रिलेशन को ही हम लोग फंक्शन कहेंगे, लेकिन कब, सेट ए का ऑल एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए दोस्ती करेगा, यानी इमेज रखेगा वन एंड ओनली वन, है ना। इधर देखो, जैसे बता इस सेट ये है और ये सेट क्या है, बी है। अभी लिखिएगा, नहीं समझा रहे हैं। ये दोस्ती करने गया बी से, फंक्शन मान लो 1 2, ये 3, ये मान लो 4, 5 मान लो, 6 मान लो, है ना। अब सेट ए का टोटल एलिमेंट दोस्ती करना गया सेट बी से, ये इसका नाम है डोमेन, इसका नाम क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन। और सेट बी का नाम है कोडोमेन, क्या नाम है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। और जिससे जिससे दोस्ती हुआ इसका नाम है रेंज, क्या नाम है, रेंज। तो ये वाला रेंज है और ये जो है क्या है, कोडोमेन। तो रेंज जो है वो कोडोमेन से कम है, रेंज जो है वो कोडोमेन से कम है। अच्छा 5 और 6 नहीं रहता तो रेंज और कोडोमेन बराबर होता है, यानी रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर होगा या तो कम होगा, यानी रेंज सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। तो एक काम करते हैं, सेट ए का टोटल एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट अगर दोस्ती करने जाएगा सेट बी के और एक दोस्त रखेगा, दोस्त मतलब इमेज रखेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे फंक्शन। और फंक्शन का एक नाम और है मैपिंग, इसका एक और नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। अब लिखना शुरू करोगे, अभी तक मेरा था टाइम पास। अब लिखिए, लिखो फंक्शन, वैसा रिलेशन, यानी फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन है, एक रिलेशन को ही कहा जाएगा फंक्शन। ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेट टू बी ए फंक्शन, एक रिलेशन को ही कहा जाता है फंक्शन। लेकिन कब, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में एक इमेज रखेगा, इमेज मतलब मित्र रखेगा, दोस्त रखेगा। लिखिए साथ में लिखो, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज, लिखते जाओगे, सेट टू बी ए फंक्शन
यानी एक रिलेशन को ही कहा जाता है कौन सी, फंक्शन। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट हैज, रखता है, वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन इमेज। इमेज मतलब दोस्त, इमेज मतलब दोस्त होता नहीं है, समझा रहे हैं। इन द सेट बी, बोलो परिभाषा समझ में आया। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में वो एक इमेज रखेगा, सिर्फ एक इमेज बस। लेकिन सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए में एलिमेंट बचना चाहिए, सेट बी में बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है। अब समझिए, ये वाला सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है। तो ये दोस्ती करने जा रहा है बी से, दोस्ती नाम एफ मानते हैं, एफ से फंक्शन। तो सेट ए दोस्ती करने गया सेट बी से, है ना। तो इसका एलिमेंट को मान लो एक्स, इसका एलिमेंट को मान लो वाई। अब समझिए, एक्स दोस्ती कर रहा है किससे, वाई से। एक्स दोस्ती किससे कर रहा है, वाई से। तो वाई जो है एफ से फ्रेंड है, वाई जो है एफ से फ्रेंड है किसका, एक्स का। वाई जो है एफ से फ्रेंड है एक्स का, वाई को ही बोलते हैं एफ एक्स, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, वाई को बोला जाता है इमेज, वाई को क्या बोला जाता है, इमेज किसका, एक्स का। और एक्स को जो बोला जाता है प्री इमेज। ऑफ वाई, वाई को बोलेंगे इमेज ऑफ एक्स और एक्स को बोलेंगे प्री इमेज ऑफ वाई। सेट ए का टोटल एलिमेंट दोस्ती करने जाएगा सेट बी के यूनिक एलिमेंट, यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन एलिमेंट से। तो ये रिलेशन को ही हम लोग बोलेंगे फंक्शन। फंक्शन का हिंदी होता है फलन। तो फलन और चिलन करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब समझिए थोड़ा सा नोट को, एफ जो है एफ अगर इस तरह से लिखा रहे, इस तरह से लिखा रहे, इसको पढ़ा जाता है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इज रीड एज, इसको पढ़ा जाता है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको पढ़ा जाता है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा एक बात बताओ, ये सेट ये है और ये सेट क्या है, बी है। तो ये का टोटल एलिमेंट दोस्ती करेगा किससे, सेट बी के कुछ एलिमेंट से। दोस्ती को बोलते हैं वाई बराबर एफ एक्स, ये वाला एक्स है और दोस्ती करेगा एफ एक्स से। तो बात है ये पूरे का नाम है डोमेन, ये पूरे का नाम क्या बच्चा, डोमेन ऑफ फंक्शन। समझ में आएगा जब क्वेश्चन बताएंगे तब। और जिससे जिससे दोस्ती हुआ इसका नाम है रेंज, क्या नाम है, रेंज ऑफ फंक्शन। और सेट बी का पूरा नाम क्या है, कोडोमेन। अच्छा रेंज जो है, रेंज जो है वो कोडोमेन से छोटा है। तो रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो सबसेट है किसका, कोडोमेन का। समझो ये रेंज जो है, रेंज
वो सबसेट है, मतलब इसको पढ़ते हैं सबसेट किसका, कोडोमेन का। अच्छा, सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी के टोटल एलिमेंट से भी दोस्ती कर सकता है, या तो कुछ एलिमेंट से दोस्ती करेगा। यानी रेंज जो है, रेंज वो कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। अगर पूरे से दोस्ती कर लेगा तो बराबर हो जाएगा, और कुछ से दोस्ती करेगा तो लेस होगा। यानी रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर होगा या तो उससे कम होगा, इतना जान लो। यानी रेंज जो है वो सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। नंबर 3, डोमेन का मैं बात करूं, लिख के जाओगे बच्चे, डोमेन ऑफ एफ का, उस सेट ए को बोलेंगे डोमेन। नंबर 4, कोडोमेन ऑफ एफ बोलेंगे किसको, कोडोमेन सेट बी को बोलेंगे। नंबर 5, रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन बोलेंगे, तो किसको रेंज बोलेंगे, जिससे दोस्ती हुआ वाई बराबर एफ एक्स, है ना। तो बच्चे जितना बताएं इसको पहले नोट कर लोगे। अब तुम रिलेशन को ही फंक्शन कहते हो, लेकिन शर्त है सेट ए का टोटल एलिमेंट दोस्ती करने जाएगा सेट बी से, और दोस्ती किसी एक से करेगा, इतना आनंद। अब तुमको थोड़ा सा नोट समझाते हैं। आपको बताना है फिगर से कि जो रिलेशन दिया है वो फंक्शन है कि फंक्शन नहीं है ना। विद्यार्थीगण हमारे, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ए का दोस्ती बी से एफ लिखें, बताओ, नोट करते जाइएगा। ये जो दिया हुआ है, देखिए ये एरो दिया हुआ है और चित्र को बोलते हैं डायग्राम, इसका नाम है एरो डायग्राम। इसे मैं फंक्शन को एरो डायग्राम से समझा रहा हूं। बताओ ये जो रिलेशन दिया है वो फंक्शन है कि नहीं है। सेट ए में क्या एलिमेंट है, 2, और दोनों दोस्ती करने के हैं। अब बताओ इसका एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है, इमेज में दोस्त, ये वाला आपका फंक्शन है, ठीक लगा दिए, मतलब फंक्शन है। नंबर 2, चलिए सेट ए है और ये सेट बी है, ये दोस्ती करने गया बी से, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 गो एलिमेंट है। बताओ ये फिगर देख के क्या ये फंक्शन है। रिलेशन तो ये है, हम पूछ रहे फंक्शन है। सेट ए में क्या एलिमेंट है, 2, तो दोनों एलिमेंट दोस्ती करने गया और दोस्ती किसी एक से करेगा। इसका भी एक इमेज, इसका भी एक इमेज, इमेज लो दोस्त। इसका मतलब ये वाला आपका क्या है, फंक्शन है। एलिमेंट इधर बचे बच्चे, इधर बचना नहीं चाहिए। अब नंबर 3, सेट ए है और ए सेट बी है, ये दोस्ती करने गया है बी से, दोस्ती का नाम है एफ। बताओ ये वाला जो दिया हुआ है रिलेशन, ये फंक्शन है कि नहीं। सेट ए का टोटल परिभाषा क्या है, सेट ए का एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट दोस्ती करने जाएगा सेट बी से, और दोस्ती किसी एक से करेगा, यानी इमेज एक होना चाहिए। तो सेट ए में 3 एलिमेंट है, क्या तीनों दोस्ती करने गया है, नहीं। इसका मतलब ये जो ये फंक्शन नहीं है। हाँ रिलेशन है मालिक, रिलेशन है, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं आपको, ये रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं। चलिए नंबर कौन सा, 4, लिखते जाइएगा।
ए से बी। बताओ, इसमें के एलिमेंट है? तीन। तीनों दोस्ती करने गया है। बताओ, इसका के एक दोस्त है एगो, उल्टी नहीं देखना यार। इसका के की इमेज है एगो, और इसका भी एक इमेज है, और इसका भी एक एक इमेज है। इसका मतलब ए वाला फंक्शन है। चलिए, पांचवा नंबर लिखिए तो। सेट ए, सेट बी, अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं? हम्म? सेट ए का टोटल एलिमेंट दोस्ती करने गया है। इधर एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, उधर बचे बचे, इधर बचना चाहिए। बताओ, इसका एगो दोस्त है, यहां तक सही है, लेकिन इस व्यक्ति का क्या गो दोस्त है? दो गो दोस्त है। इसका मतलब ये वाला फंक्शन नहीं है। देखो, इस व्यक्ति का के गो इमेज है? दो इमेज है, और इमेज होना चाहिए एगो, और यहाँ इमेज के है दो गो। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है ये रिलेशन है, लेकिन फंक्शन नहीं है। नंबर 6। अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं? सेट ए का टोटल एलिमेंट दोस्ती करने गया है? नहीं। एगो बच गया है, इसका मतलब ए वाला फंक्शन नहीं है, ए फंक्शन नहीं है। नंबर कौन सा? 7। सेट ए का टोटल एलिमेंट दोस्ती करने जाना चाहिए, तो टोटल तो गया नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं, रिलेशन है। अब बताइए, ये दिया हुआ जो है वो फंक्शन है कि नहीं? बताओ, सेट ए में 4 एलिमेंट है, चारों दोस्ती करने गया है, और दोस्ती किसी एक से, इसका भी एक दोस्त, इसका भी एक दोस्त, इसका भी एक दोस्त, इसका भी एक दोस्त, दोस्त में इमेज। तो सेट ए में एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, बी में बचेगा तो चलेगा, ये फंक्शन है। तो फंक्शन जो है बच्चों, रिलेशन को ये कहते हैं। देखिए, रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे? जब सेट ए का टोटल एलिमेंट, सेट ए का टोटल एलिमेंट दोस्ती करने जाएगा, और सेट बी में सिर्फ और सिर्फ एक इमेज रखेगा। इमेज मतलब मित्र रखेगा। समझ रहे ना? अब मैं इसको समझाता हूं ट्रिक से। हजारीबाग में पहली बार लॉन्च कर रहे हैं ट्रिक ये वाला। ए को मान लो बेटी, और बी को मान लो मां। ए को मान लो बेटी और बी को मान लो मां। ए को मान लो बेटी और बी को मान लो मां। इसको पहले नोट कर लो, इसको मैं फिर से समझाता हूं, नोट कर लो पूरे। ए को मान लो बेटी और बी को मान लो मां। एक बेटी और एक मां के बीच के रिश्ता को फंक्शन बोलते हैं। ये देहाती पर टाइप का समझाना आता है। ए को मान लीजिएगा बेटी और बी को मान लीजिएगा मां। इसमें दो बेटी है, दो मां, दो बेटी है, तीन मां। बताओ, ए को मान लीजिएगा बेटी और बी को मान लीजिएगा मां। तो एक बेटी की एक मां, एक बेटी की एक मां, एक बेटी की एक मां, क्या ऐसा संभव है? इसका मतलब ये फंक्शन है। नहीं समझा?
इधर बेटी इधर माँ, एक बेटी की एक माँ संभव है, एक बेटी की एक माँ संभव है, और एक माँ है बिना बेटी के, हो सकती है। बहुत सारी माँ ऐसी है जो बिना बेटी के है, हो सकता है सिर्फ उसका बेटा हो। तो एक बेटी की एक माँ है, एक बेटी की एक माँ, और एक यहाँ माँ है, लेकिन अगर बेटी नहीं है तो हो सकता है छुच्छे बैठ भी होगा। तो एक माँ बिना बेटी हो सकती है नहीं, ये फंक्शन है। देखो, एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, और एक बेटी है बिना माँ के। एक बेटी बिना माँ के जन्म सकती है क्या? नहीं। ये मतलब ये फंक्शन नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ 3 गो बेटी है, तो 2 बेटी की एक माँ है, 2 बेटी की एक माँ कैसे नहीं? 2 बेटी की एक माँ तो हो ही सकती है ना? अरे हम बोलो एक बेटी की एक माँ, इसका मतलब ये वाला फंक्शन है। ये देखिए, एक बेटी की एक माँ, यहाँ फंक्शन लग रहा है। अच्छा, एक बेटी की 2 माँ, ये संभव है क्या? एक बेटी के 2 माँ, एक बेटी की 2 मम्मी संभव है? ऐसा होता है क्या? नहीं, ये फंक्शन नहीं है। अरे मालिक, एक बेटी की 2 माँ संभव है क्या? नहीं, फंक्शन नहीं है। इधर एक बेटी की एक माँ संभव है, 2 बेटी की एक माँ संभव है, एक बेटी जन्म गई बिना माँ के, ये संभव नहीं, ये फंक्शन नहीं है। समझाने का टेक्निक है। अच्छा, ये में एक बेटी है 4, तो 2 बेटी की एक माँ, फिर 2 बेटी की एक माँ संभव है, और एक माँ है बिना बेटी के, हो सकती है। बहुत सारी माँ बिना बेटी की रहती है, ये संभव है। ये समझाने का ट्रिक है बच्चा। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, टोटल एलिमेंट दोस्ती करेगा सेट बी से के यूनिक एलिमेंट से, 1 एलिमेंट से, तो आप इस दोस्ती को, इस रिलेशन को फंक्शन बोलोगे। दूसरा टेक्निक, एक बेटी और एक माँ के बीच के रिश्ता को हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन। ठीक, तो जितना बता दिए बच्चे, इसको लिख लीजिए, है ना? नेक्स्ट लेक्चर में पूरा क्वेश्चन बताएंगे। आज का लेक्चर में सिर्फ परिभाषा ही हम पूरा क्लियर कर पाएंगे आपको। ठीक विद्यार्थी, चलिए, काफी क्वेश्चन हो गया है आपका, पीछे रिवीजन कीजिएगा, ठीक है, आराम से। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा क्लियर करेंगे, डरने की बात नहीं है। हमें पूरा भरोसा है आप लोग वीडियो देखते होंगे और पूरा इजी लगता होगा। इतना इजी लगेगा मत पूछो, वीडियो शुरू से देखिए, कोई भी चैप्टर का वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। ठीक बच्चे, नोट कीजिए।